वेस्ट बंगाल के पॉलिटिकल माहौल में एक नया बवाल खड़ा हो गया है। राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भारतीय जनता पार्टी पर वोटर लिस्ट की मैनिपुलेशन का आरोप लगाया है। ममता का कहना है कि बीजेपी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की मदद से फेक वोटर्स को ऐड कर रही है, जिससे 2026 असेंबली इलेक्शन पर असर पड़ सकता है। इस मुद्दे पर लीडर ऑफ ऑपोजिशन शुभेंदु अधिकारी ने भी इलेक्शन कमीशन के समक्ष ममता के रिमार्क्स की शिकायत दर्ज करवा दी है। क्या सच में वोटर लिस्ट मैनिपुलेशन हो रहा है या ये सिर्फ एक पॉलिटिकल नैरेटिव है? इस मुद्दे को और गहराई से समझने के लिए हमें इलेक्शन डाटा एक्सपर्ट्स के व्यूज को समझना होगा और देखना होगा कि अगर ऐसा है तो इसका इम्पैक्ट वेस्ट बंगाल के आने वाले इलेक्शंस और वोटर्स पर कैसा पड़ेगा। पर एक और बड़ा बवाल जो इस कंट्रोवर्सी के बीच उठा है वो न्यू चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार की अपॉइंटमेंट को लेकर भी है। आइए जानते हैं कि क्या है पूरी बात। आपको बता दूं कि ममता बनर्जी ने एक टीएमसी वर्कर्स मीटिंग के दौरान एक बड़ा खुलासा किया कि बीजेपी वोटर लिस्ट में बाहर के लोगों को शामिल कर रही है। उनका कहना है कि महाराष्ट्र और दिल्ली इलेक्शंस में भी यही खेल खेला जा रहा था, जिसमें फेक वोटर्स के माध्यम से बीजेपी को जीत दिलाई गई। उन्होंने सबूत के तौर पर कुछ वोटर लिस्ट डॉक्यूमेंट्स भी पेश किए जो ये दिखाते हैं कि नए वोटर्स का इंक्लूजन असामान्य तरीके से किया गया है। हालांकि इसी बीच ज्ञानेश कुमार की अपॉइंटमेंट पर भी कंट्रोवर्सी बढ़ गई। बात सिर्फ वोटर लिस्ट तक सीमित नहीं रही। ममता बनर्जी ने नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति पर भी सवाल उठाए। ममता का कहना है कि बीजेपी ने जानबूझकर एक ऐसे व्यक्ति को चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाया जो उनके फेवर में काम करेगा। बस इतना सा बोलने की देरी ही थी कि वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर के आरोपों का जवाब देते हुए बंगाल के लीडर ऑफ ऑपोजिशन शुभेंदु अधिकारी ने इलेक्शन कमीशन को लिखित शिकायत भेज दी है। उनका कहना है कि ममता बनर्जी जनता के मन में शक पैदा करना चाहती है और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर बेकार के आरोप लगा रही है। उन्होंने कहा, yesterday while addressing a Trinamool party workers meeting, Chief Minister Mamata Banerjee questioned the appointment of Gyanish Kumar as the chief election commissioner, alleging that the BJP was trying to influence the constitutional body by appointing BJP people in key positions. अधिकारी का कहना है कि ममता बनर्जी की ये राजनीति सिर्फ बंगाल इलेक्शंस के पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर अटैक करने और अपनी हार को जस्टिफाई करने की कोशिश है। लीडर ऑफ ऑपोजिशन अधिकारी की रिटन कंप्लेंट टू ECI कहती है, she conveniently omitted that the chief election commissioner and election commissioners have to be from among the peoples who are holding or have held a post equivalent to the post of secretary to the government of India and are persons of integrity with knowledge and of experience in management of conduct of free and fair elections. The chief minister has crossed all limits by targeting the election commission of India, a permanent constitutional body which was established in accordance with the constitution. She has no right or authority to question your appointment or integrity. She has also asserted unless the election commission of India is impartial, there cannot be free and fair elections. इस पूरी कंट्रोवर्सी के एक दिन बाद वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी के इन आरोपों का जवाब देते हुए राज्य के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने इस मुद्दे पर सफाई दी। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर का कहना है कि इलेक्टोरल रोल्स का अपडेशन अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है, जिसमें बूथ लेवल एजेंट्स जो पॉलिटिकल पार्टीज द्वारा नियुक्त होते हैं सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। सीईओ ने जोर दिया कि अगर किसी को कोई स्पेसिफिक शिकायत या आरोप है तो वो बूथ लेवल ऑफिसर्स, असिस्टेंट इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स और इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स के समक्ष रख सकते हैं। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर वेस्ट बंगाल ने अपने एक्स हैंडल पर ट्वीट करते हुए कहा है, एज पर RP Act 1950, रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टोरल रूल्स 1960 एंड मैनुअल ऑन इलेक्टोरल रूल्स concerned BLOs, AEROs, EROs, DEOs and CEOs in any state or UT work for the updation of electoral rolls. पोस्ट में लिखा गया है that this is done with active participation of booth level agents appointed by political parties. As specific claim or objections are to be made first before the concerned 80,633 BLOs, 3,049 AEROs and 294 EROs in West Bengal. अब अगर बात करें इलेक्शन डाटा एनालिस्ट और एक्सपर्ट्स की तो उनका कहना है कि वोटर लिस्ट मैनिपुलेशन कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस बार इसका मैग्नीट्यूड और इम्पैक्ट को लेकर बड़े सवाल उठ रहे हैं। क्रिटिक्स का कहना है कि यदि वोटर लिस्ट में बदलाव बिना किसी एप्रोप्रिएट वेरिफिकेशन के हो रहा है तो ये चुनावी प्रक्रिया पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। क्रिटिक्स ने समझाया कि वोटर लिस्ट में नाम जोड़ना या हटाने के लिए इलेक्शन कमीशन के पास कई लीगल प्रोविजंस हैं। पहला फॉर्म 6 नए वोटर्स का नाम वोटर लिस्ट में ऐड करने के लिए, दूसरा फॉर्म 7 वोटर्स का नाम हटाने के लिए, तीसरा फॉर्म 9 चुनावी रोल में नई एंट्रीज रिकॉर्ड करने के लिए और चौथा फॉर्म 10 वोटर्स का नाम हटाने के आधिकारिक तरीके का रिकॉर्ड। लेकिन अगर ये प्रक्रिया बिना किसी ट्रांसपेरेंसी के हो रही है तो ये एक बड़े लेवल का चुनावी धोखा हो सकता है। ममता बनर्जी ने आरोप लगाए हैं कि वोटर लिस्ट की डिजिटल मैनिपुलेशन हो रही है। इसका मतलब है कि फिजिकली वोटर्स को शिफ्ट करने की जगह उनके डिटेल्स को डिजिटली बदला जाता है।
क्रिटिक्स के मुताबिक ये एक संभावना है क्योंकि आज वोटर डाटा सेंट्रलाइज्ड और डिजिटल हो चुका है। अगर किसी वोटर का नाम और EPIC नंबर वही रहे लेकिन उसका एड्रेस या फोटो बदल दी जाए तो ये डिजिटल फ्रॉड हो सकता है। ममता बनर्जी ने कहा है कि हरियाणा, गुजरात, पंजाब और बिहार से आकर वोटर लिस्ट में नए नाम जुड़ रहे हैं बिना किसी वेरिफिकेशन के। ये भी देखा गया है कि एक छोटी सी जगह पर असामान्य नंबर में वोटर रजिस्ट्रेशन हो रही हैं, जैसे कि एक 2 रूम फ्लैट में 30 से 40 लोग रजिस्टर्ड मिले। क्रिटिक्स आगे कहती है कि यदि इलेक्शन कमीशन इस प्रक्रिया में कंट्रीब्यूटर है या फिर इस पर आंख बंद कर बैठी है तो ये लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है। आर्टिकल 324 के तहत इलेक्शन कमीशन को चुनाव प्रक्रिया की फेयरनेस और ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करना होता है, लेकिन जब वोटर लिस्ट में बदलाव बिना किसी पब्लिक डिस्क्लोजर के हो तो शक बढ़ जाता है। आप सभी जानते ही हैं कि इलेक्शन कमीशन ने कांग्रेस के आरोपों को पहले ही फैक्चुअली इनकरेक्ट और मिसलीडिंग कहकर बर्खास्त कर दिया है, लेकिन ममता बनर्जी का कहना है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया खुद बीजेपी के दबाव में काम कर रही है। राहुल गांधी ने भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार के अपॉइंटमेंट पर अपनी असहमति जताई है, जो कि इस मुद्दे को और ज्यादा पॉलिटिकल बना रही है। क्रिटिक्स के अनुसार वोटर लिस्ट मैनिपुलेशन का सबसे बड़ा प्रभाव आम जनता पर पड़ सकता है। जब किसी वोटर का नाम वोटर लिस्ट से बिना उसकी जानकारी के हटा दिया जाए तो उसका मताधिकार भी छीना जाता है। बहुत से वोटर्स को तो चुनाव वाले दिन पता चलता है कि उनका नाम लिस्ट में है ही नहीं या उनके वोट किसी और जगह रजिस्टर हो चुके हैं। रूरल एरियाज में कई वोटर्स ऑनलाइन वोटर वेरिफिकेशन नहीं कर पाते। बूथ लेवल ऑफिसर्स भी कभी-कभी बिना वेरिफिकेशन के नाम हटा देते हैं या नए नाम जोड़ देते हैं। अगर किसी वोटर का नाम चेंज हो जाए बिना उसके EPIC नंबर के बदले तो ये एक सोफिस्टिकेटेड डिजिटल फ्रॉड हो सकता है। क्रिटिक्स ने कुछ तरीके बताए हैं जिससे वोटर लिस्ट मैनिपुलेशन को रोका जा सकता है, जैसे कि पहला, इलेक्शन कमीशन पर दबाव। ऑपोजिशन पार्टीज को ECI से डायरेक्ट ट्रांसपेरेंसी की डिमांड करनी चाहिए। दूसरा, पब्लिक प्रोटेस्ट और मीडिया प्रेशर। ममता बनर्जी ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सामने प्रोटेस्ट करने की धमकी दी है, जो इस मुद्दे को नेशनल अटेंशन दे सकती है। तीसरा, फॉर्म्स 9 और 10 को पब्लिक बनाना। नए वोटर्स और डिलीटेड वोटर्स की डिटेल्स पब्लिक होनी चाहिए ताकि सब कुछ ट्रांसपेरेंट रहे। और चौथा, पार्लियामेंट्री इंक्वायरी। लोकसभा और राज्यसभा में इस मुद्दे को उठाना चाहिए और अकाउंटेबिलिटी फिक्स करनी चाहिए। ममता बनर्जी ने साफ कह दिया है कि अगर इलेक्शन कमीशन ने वोटर लिस्ट मैनिपुलेशन रोकने के लिए कदम नहीं उठाए तो वो दिल्ली या कोलकाता में बड़े प्रोटेस्ट करवाएंगी। ये मुद्दा सिर्फ बंगाल तक सीमित नहीं है, बल्कि महाराष्ट्र, दिल्ली और हरियाणा में भी वोटर लिस्ट मैनिपुलेशन के आरोप लग चुके हैं। क्या ये देश भर में एक बड़े चुनावी घोटाले का संकेत है? क्रिटिक्स का कहना है कि अगर इलेक्शन कमीशन वोटर लिस्ट ट्रांसपेरेंसी पर ध्यान नहीं देता तो इसे पूरा चुनावी प्रोसेस और डेमोक्रेसी प्रभावित हो सकती है। अब देखना होगा कि ममता बनर्जी के आरोप सिर्फ पॉलिटिकल रेटोरिक है या सच में 2026 के इलेक्शंस एक बड़ा मुद्दा बन सकते हैं। क्या बंगाल के इलेक्शन सच में फेयर होंगे या वोटर लिस्ट मैनिपुलेशन से ममता बनर्जी का रास्ता मुश्किल बन जाएगा? ये देखना अभी बाकी है। सो स्टे ट्यून विद लॉ चक्रा एंड गेट ऑल द लेटेस्ट अपडेट्स।